मोहिनी, तुम्हारे मुंह से निकला एक शब्द नहीं सुनेंगे। आज इस रक्षा कवच से तुम बच गई, नहीं तो मोहिनी का विनाश आज पूरा घर देखता। हमें लगता था कि तुम बहुत समझदार हो। अरे उस सांप में इतना जहर नहीं होगा जितना जहर तुम उगल रही हो। सांप के इस घर में आने से लोग इतना नहीं डर रहे जितना डर तुम बिछा रही हो। ये क्या बातें कर रही हो तुम? इच्छाधारी नागिन, पूर्वज सांप, क्या बकवास है ये कार्तिक तुम्हारी सब बातें सुन लेता तो पता नहीं उस पर क्या बीती। कौन सी बात को अपने दिल पे लगा के बैठ जाता, पता नहीं कौन सा कॉम्प्लेक्स पाल लेता। वो अभी सांप के डर से निकला ही है, ये बातें सुन लेता ना तो उसे अपने आप से डर लगने लगता। और तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम ही इच्छाधारी नागिन हो। और तुम सब जानती हो। अरे एक्सपर्ट हो क्या तुम मोहिनी? देखो मोहिनी, शक्ति बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमने हमारे कार्तिक की जान बचाई है, इसलिए हम तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। लेकिन डर तो हमें भी यही है कि अगर ये सब बातें वो बच्चा सुन लेगा तो ना जाने उस पर क्या असर पड़ेगा। तुमने आज इस घर में ये बात तो कर दी है, पर आइंदा मत करना। हाँ मोहिनी, देखो शक्ति बेटा, शक्ति बेटा देखो, इसने अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं कहा। शक्ति ये गांव की रहने वाली है और गांव में इस तरह की बातें होती रहती हैं। इसने ये सब कहकर कोई गलती नहीं की। देखो, हम भी गांव के रहने वाले हैं। अपने बचपन में हमने भी बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी हैं। इसकी नीयत गलत नहीं थी। ये तो बेचारी हमारी मदद करने की कोशिश कर रही थी। ये माँ को क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? दादी तो हमेशा मोहिनी को घर से बाहर निकालने की बातें करती थी, फिर आज ये उसे डिफेंड क्यों कर रही है? ये हमारी मेहमान है। दादी, जब कार्तिक के बारे में बात होती है ना, तो फिर हम नहीं देखते कि हमारे सामने कौन खड़ा है। हम नहीं चाहते कि
हमारे कार्तिक के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात करे और किसी को डाउट ना रहे, इसलिए हमने कार्तिक का ब्लड टेस्ट भी करवाया है। एक बार रिपोर्ट आ जाए ना, उसके बाद सबका मुंह बंद हो जाएगा। शक्ति तू बहस मत कर, तू जानती नहीं है ये कौन है। अगर इसे गुस्सा आ गया तो पता नहीं क्या होगा घर में। और हो सकता है ना कि सुंदरी दीदी ने बाहर का खाना खाया, इसलिए उनकी तबीयत खराब हो गई हो, फूड पॉइजनिंग हो गई हो, और हम फालतू में कार्तिक पे पॉइजनस होने का इल्जाम लगा रहे हैं। ये तुमने बिल्कुल सही किया शक्ति। शुक्र मानो मोहिनी कि कार्तिक फिलहाल अभी अपने कमरे में है और उसने ये सारी बातें नहीं सुनी। अगर वो ये सारी बातें सुन लेता ना, तो हम खुद तुम्हें इस घर से बाहर जाने के लिए कहते। आखिरी बार कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मत करना, कुछ मत कहना जिससे हमारे कार्तिक को चोट पहुंचे। बस कर शक्ति, बस कर। और सब लोग ये बात सुन लीजिए, हमारा कार्तिक बिल्कुल ठीक है। कार्तिक पे लगे जो इल्जाम है, जहरीले या विषैले होने के इल्जाम बेबुनियाद है। मोहिनी, माफ कर देना शक्ति को, उसे कुछ मत करना। मोहिनी रुको, मोहिनी, मोहिनी। ये माँ को क्या हो गया है? माँ तो हमेशा उसके खिलाफ थी, आज उसकी तरफदारी कर रही। पता नहीं अचानक से क्या हो गया माँ को। शक्ति, ये क्या किया तुमने? तुम्हें उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। तूने उसे थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती की है। चल, अभी जाकर उससे माफी मांग। दादी, दादी ये क्या कह रही हैं आप? शक्ति, हम तुझे कैसे बताएं कि ये मोहिनी? अगर हमने इन्हें कुछ भी बताया तो ये हमारी बातों का विश्वास नहीं करेंगे। कुछ भी करके हमें मोहिनी के गुस्से को शांत करना होगा। वो परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान न पहुंचा दे। रिमझिम, ए रिमझिम, रिमझिम। माँ, क्या हो गया? अरे काहे सुबह सुबह रिमझिम चिल्ला रही तू? रिमझिम, क्या हुआ है मम्मी, क्यों चिल्ला रहे हो? ये हमारा सामान क्यों निकाल रही है आप? हाँ? मम्मी, 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 ये क्या कर रही हो? छोड़ मेरा हाथ। ये सब क्या है मम्मी? मम्मी ये क्या? अपने घर को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब? तुझे मतलब नहीं पता कि तेरा अपना घर नहीं बसा, इसलिए तू अपने भाई का घर तोड़ने की कोशिश कर रही है? नहीं मम्मी, ये क्या बोल रही है? चुप! ऐसा सच जो बोलते वक्त मेरी भी जबान लड़खड़ा रही है। मैंने सोचा था तेरा अपना संसार नहीं निभा पाई तो तू पूरी कोशिश करेगी कि तेरे भाई का संसार निभ जाए।
मुझे लगा था तेरी शादी में जो कमियां थी तू पूरी कोशिश करेगी कि तेरी भाई की शादी में वो कमियां ना हो, वरना मनोरमा गलत थी। तू तो उससे उल्टा ही कर रही है। तू जानबूझ के अपनी भाई की शादी तोड़ने की कोशिश कर रही है। नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही है। चुप! ऐसा नहीं है कि तूने बोला था धर्म को कि वो चट्टी बनियान की एड वो कोयल के वो पेज पे डाले? बोला था कि नहीं? नहीं पता था तुझे? नहीं पता था तुझे कि वो ऐसा करने से इसकी बदनामी होगी, इसे शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी? तुझे नहीं पता था कि ऐसा करने से उसके फॉलोअर कम हो जाएंगे? नहीं पता था? नहीं मम्मी, हमें नहीं पता था। चुप! ये चुपट एकदम चुपा। माँ हूं मैं तेरी, बहुत अच्छे से जानती हूँ तू कब झूठ बोल रही है और कब सच बोलने का नाटक कर रही है। मम्मी, खबर न हो तो कह दूं, मैं ना दूसरी माँ की तरह नहीं हूं कि अपनी बेटी को खुश देखने के लिए उस बेटी को दुख पहुंचाऊं जो अपना घर बार सब कुछ छोड़कर मेरे घर आई है। हाँ, तेरी परवरिश में मुझसे जरूर गलती हुई है, पर मेरी परवरिश में मेरे माँ बाप से कोई गलती नहीं हुई। इसीलिए मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं कभी भी अपनी बेटी के लिए किसी और की बेटी को तकलीफ नहीं दूंगी, समझी ना? चल, उठा ये बैग और चल निकल, जा अपने घर, चल जा। गेट आउट। माँ, ये आपको हो क्या गया है? अरे आप शक्ति को मोहिनी के पीछे जाने के लिए क्यों कह रही हैं? गलती शक्ति की नहीं मोहिनी की है। हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, गलती उसकी है, हम मानते हैं। लेकिन अगर मोहिनी को गुस्सा आ गया, वो बदला लेने पे तुल गई, तो उसने किसी को भी बदला? क्या? बदला? हमारा मतलब है कि अपने भाई के बारे में किसी को बता दिया तो उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था ना। शिव के हाथों उसने पुलिस को बता दिया तो क्या करेंगे हम? दादी, आपकी चिंता बिल्कुल सही है, लेकिन हमने आपसे कहा है ना कि जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। डॉक्टर शिव ने जानबूझ के कुछ नहीं किया। उसे जाना है ना तो वो जाए, बता दे। लेकिन कोई हमारे कार्तिक के खिलाफ कुछ भी कहे, हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर शक्ति, नानी, भाभी ठीक कह रही है नानी। हे भैया, दुनिया गोल है और हर पाप का डबल रोल है। हमको तो लगता था कि इस घर में सिर्फ मंदिरा भाभी का ही आतंक है। और ये मोहिनी तो उनकी भी नानी निकली। शक्ति बेटा, तुम्हें एक बार
एक बार जाकर मोहिनी से बात कर लेनी चाहिए हमारे लिए। दादी, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मोहिनी को जाके ये कहना कि उसने जो किया वो सही था, ये हमसे नहीं होगा। इसका फोन कहाँ से आ गया? तो ठीक है, हम मोहिनी से बात करेंगे जाके। हम बात करेंगे। दादी, कि दादी को क्या हो गया? मोहिनी कितनी चिंता क्यों कर रही है? कार्तिक की रिपोर्ट्स आई? मैं चेक करके बताती हूँ। हेलो। रिपोर्ट आई डॉक्टर शिव। वैसे तो आप भी डॉक्टर हैं, लेकिन माँ का रोल सबसे पहले। उसके चक्कर में ये 5th कॉल है 15 मिनट में। डॉक्टर शिव, प्लीज सारी रिपोर्ट्स अच्छे से ओवरलुक कीजिएगा, और आप ही कीजिएगा। अगर कार्तिक तुम्हारा बेटा है तो मेरा भी दूर दराज का रिश्तेदार है। रखते हैं। ओके। ये क्या? बैटरी सिर्फ 2% है। चार्जर पे लगा देते हैं। कार्तिक, अगर वो ये सारी बातें सुन लेता ना, तो हम खुद तुम्हें इस घर से बाहर जाने के लिए कहते हैं। आखिरी बार कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मत करना, कुछ मत कहना जिससे हमारे कार्तिक को चोट पहुंचे। मोहिनी, उसे माफ कर दे। इस शक्ति की तरफ से हम माफी मांगते हैं। उसे माफ कर दो प्लीज। शक्ति नहीं जानती कि उसका सामना कौन सी शक्ति से हुआ है। उसे माफ कर दो प्लीज, उसे माफ कर दो।